हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी एट द सोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वालिटी एट द सोर्स एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि यकीनन इंस्पेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है, यानी उसका मुआयना किया जाता है। और अमूमन ये इंस्पेक्शन का अमल जो है किसी प्रोडक्ट के बनने के बाद होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी की बनी है या नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी एट द सोर्स इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को उसके हर स्टेप पर चेक किया जाए। यहाँ पर हर स्टेप पे चेक करने से मुराद ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा से क्वालिटी का किया जाए। ठीक है। आपने जो सप्लायर्स से रॉ मटेरियल्स मंगवाना है वो क्वालिफाइड हों। आपके प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ जो आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप सर्विस फराम कर रहे हैं तो उसके भी प्रोसेसेस होंगे। प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके भी कुछ प्रोसेसेस होंगे। तो वो प्रोसेसेस टेस्टेड हों, साबित शुदा हों, प्रूवन हों, ठीक है। और हर बार वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें जो कि रिक्वायर्ड है उनसे। ठीक है। और आखिर में ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि वो एम्प्लॉयज़ या वो लोग जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में या कोई सर्विस देने में इन्वॉल्व हैं, उनमें ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सेंस भी इंस्टिल होनी चाहिए। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब करने से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रही हैं, जो सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एरर फ्री होगी, वो 100% क्वालिटी की होगी। अच्छा, अब क्वालिटी एट द सोर्स आप इन तीन तरीकों से जो है वो हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी बाय डिज़ाइन, सेकंड वन इज़ क्वालिटी बाय प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ क्वालिटी बाय सेल्फ चेक्स एंड वेरिफिकेशन। आइए अब इनको एक एक करके जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। जी, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन ही ऐसे करनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म की गलती या एरर की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये फॉर्म पहले भी हम भरते थे, ठीक है। लेकिन कहीं पर आपको नज़र आता था कि ये जो मैंडेटरी के साइन है ये मिसिंग होते थे। ठीक है। या अगर ये साइन होते भी थे तो अगर आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन फिल आउट करना भूल जाते थे तो आपको फॉर्म अलाउ करता था कि आप उसको सबमिट कर लें। मैंने एक कंप्लेंट सबमिट करनी है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये मैं नहीं फिल आउट करूँगा तो मेरी कंप्लेन का रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इस क्वालिटी बाय डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो कोडिंग करने वाले हैं उन्होंने ये किया कि कुछ फॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया कि अगर तो यहाँ पर इस फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन भरी नहीं जाएगी तो सिस्टम अलाउ ही ना करे सबमिट करना। और अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर देगा कि आपने ये फील्ड जो है वो फिल आउट नहीं की, ये रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है, फिल आउट करना है तो इसको फिल करें। नहीं करेंगे तो आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ये अब क्वालिटी बाय डिज़ाइन है, ठीक है। आपने एक ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू ये इंश्योर किया कि ये मालूमात भरी जाएं और सही भरी जाएं, ठीक है। या इसमें अगर कोई फील्ड ऐसी है जहाँ पर नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने अपना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई सीएनएसी नंबर लिखना है जो कि नंबर्स में होता है और वहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसे भी क्वालिटी बाय डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो कि एरर दे देते हैं कि यहाँ पर आपने नंबर्स एंटर करने हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी दूँ तो वैसी होगी कि इससे पहले एटीएम्स की मशीन जब हम यूज़ करते थे तो अक्सर औकात अपना कार्ड भूल आते थे एटीएम मशीन में ही, क्योंकि उसके स्टेप्स ऐसे होते थे कि आपने कार्ड एंटर किया, अपना पिन डाला और उसके बाद अमाउंट निकली पहले और उसके बाद कार्ड आता था। तो अक्सर लोग अमाउंट लेके चले जाते थे, कार्ड भूल जाते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया बाय डिज़ाइन, और किया ये गया कि जब आप पिन डालते हैं और पैसे जो है कि प्रोसेसिंग शुरू होती है तो पैसे पहले नहीं निकलते, पहले कार्ड निकलता है। तो पहले आप कार्ड जेब में डालते हैं, उसके बाद फिर पैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें फर्दर तीन मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं। वन इज़ कॉल्ड मिस्टेक प्रूफिंग, द सेकंड वन इज़ एरर प्रूफिंग और लास्ट वन इज़ पोकायोके। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और तीनों का एक ही फंडामेंटल मेन पर्पस होता है कि एरर जो है उनको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, ताकि डिफेक्ट्स अकर ना हो। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्वालिटी बाय डिज़ाइन का। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वालिटी बाय प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वालिटी ऐसे इंश्योर कर पाते हैं कि इसमें आपको रेलेवेंट प्रोसेस या एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट, उसमें आपको साथ ही कुछ अहम मालूमात या तो सुनाई दी जा रही होती है या आपको वो कहीं दिख रही होती है, ठीक है। और यही मालूमात आपके लिए इतनी अहम होती है कि उसको देख के फिर आप रेलेवेंट डिसीजंस या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उससे होता ये है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में फिर फर्दर कोई इश्यूज़ नहीं आती। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो वो कुछ ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें आप कुछ बेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेकिंग के दौरान अगर आपको कुछ टाइम डिस्प्ले हो रहा है और आपको ये पता है कि इसकी बेकिंग जो है वो 8 से 10 मिनट के दरमियान में बिल्कुल अच्छी होगी, और अगर आपको ये मालूमात जो है
मिनट्स की फॉर्म में दिख रही हैं। जब बेकिंग आपने स्टार्ट की, 5 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 7 मिनट हुए और 8वें मिनट पे आपने वो बेकिंग का प्रोसेस बंद कर दिया, तो आपने वो जो चीज़ कुक कर रहे हैं वो अच्छी बेक होगी। ठीक है, अगर आपको ये मालूमात डिस्प्ले ही ना हो रही होती, ठीक है, तो आप फिर ये क्वालिटी इंश्योर ना कर पाते कि आप बेकिंग सही कर पाते। सिमिलरली फ़र्ज़ करें आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि एक अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो 450 से लेकर 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे जो है वो सही बेक होता है। ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर की ये इन्फॉर्मेशन जब आपने उसकी बेकिंग शुरू की, तो अगर वो आ ही नहीं रही ये टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अभी किस टेम्परेचर पे वो बेक हो रहा है। ठीक है, शायद वो 300 पे या 200 पे आप बेक करके निकाल दें और वो हाफ कुक्ड हो। ठीक है, तो इसलिए ये मालूमात आपको या दिखाई या सुनाई जाती है, जिससे आप रेलेवेंट जो है प्रोसेस को बेहतर तरीके से जो है वो मॉनिटर भी कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वालिटी बाय सेल्फ चेक्स एंड वेरिफिकेशन। तो इसमें आप की कंपनी जो कोई प्रोडक्ट्स बना रही है या इवन अगर सर्विसेज फराहम कर रही है, तो वो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स या वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस बना लेती हैं जिनके लिए एम्प्लॉयज़ को फिर फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी उनकी कंप्लाइंस करना ज़रूरी होती है, ताकि एरर्स या डिफेक्ट से बचा जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एयरप्लेन पायलट्स जो हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए गए होते हैं कि उन्होंने जहाज़ उड़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैंडेटरी है कि उन्होंने अपने एंड पर वेरीफाई करनी है। ये प्रोटोकॉल्स में उनके फ़र्ज़ करें प्लेन के पास जब वो आते हैं तो वो एक बार उसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, फ्लैप्स चेक करते हैं उनके, ठीक है, कि सही काम करे नहीं करे, सेफ्टी सिस्टम्स चेक करते हैं, वेट देखते हैं कि ओवरऑल जहाज़ का क्या, जब वो अपने कॉकपिट में बैठे होते हैं, या इवन फ्यूल का स्टेटस देख लेते हैं। तो ये हाई लेवल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उन्होंने लाजमन अपनी एंड पे चेक करना होती है, और उसके बाद ही वो इंश्योर करते हैं कि वो टेक ऑफ करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वालिटी बाय सेल्फ चेक्स एंड वेरिफिकेशन भी इंश्योर की जाती है। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।